हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। और दोस्तों देखिएगा, आज है आपका 20 सितंबर। और 20 सितंबर के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका WPP, PLC और कंटार के द्वारा जारी टॉप 75 ब्रांड की वैल्यू में लगातार सातवें स्थान के साथ कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड रहा है। तो वो आपका HDFC बैंक हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर HDFC बैंक की स्थापना कब करी गई थी, तो मैं बताऊंगा 1994 में HDFC बैंक की स्थापना करी गई थी। HDFC बैंक के CEO कौन है, तो आप बोलोगे आदित्य पुरी। आदित्य पुरी आपके HDFC बैंक के CEO है। LIC आया है, LIC की स्थापना कब करी गई थी, तो मैं बोलूंगा 1956 में LIC की स्थापना करी गई थी। और MR कुमार इसके हेड है। अच्छा, और इसी के साथ यहाँ पे क्या आया है, SBI बैंक। और SBI बैंक की मैं बात करूँ तो SBI बैंक की स्थापना कब करी गई थी मेरे साथियों, तो वो करी गई थी 1955 में। और SBI के जो हेड है यानी कि MD कौन है, वो आपके C सल्ला सेट्टी है। और इसी के साथ आपको पूछा जाता है कि भाई SBI बैंक के चेयरमैन कौन है, तो आपके रजनीश कुमार हो जाएंगे साथियों, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे ICICI बैंक आया है। ICICI बैंक के कौन है, तो आप बोलोगे संदीप बख्शी। संदीप बख्शी आपके ICICI बैंक के है साथियों, याद रखना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि आपने बताया। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन यह है मेरे साथियों आपके सामने कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश ने जो रॉथ बेडर्स गिन्स जो गिन्सबर्ग है उनका हाल ही में कितनी साल की उम्र में निधन हो गया है, तो वो आपका 80 साल, 87 ईयर हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे क्या है, अमेरिका आया है। अमेरिका के साथ कौन कौन सा, टाइगर ट्रंप, रेड फ्लैग, और इसी के साथ आपका वज्र प्रहार। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 124 में। ठीक है, और 125 में इनको सैलरी मिलती है। और कौन है हमारे 47 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। ओके, और इसी के साथ इनको कितनी सैलरी मिलती है, तो आप बोलोगे 2,80,000 रुपये मिलते हैं। और साथ ही साथ कहाँ से मिलते हैं, संचित निधि से मिलते हैं। संचित निधि को कौन से आर्टिकल में रखते हैं, तो आप बोलोगे 266 आर्टिकल में रखते हैं। एक होती है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि को किस आर्टिकल में रखते हैं, तो आप बोलोगे आर्टिकल 267 में। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो कि आपने बताने की कोशिश करी। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने आंसर किया है, ठीक है। और अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि भाई जोरावर सिंह ने कितने सेकंड में रोलर स्केट्स पहनकर 147 से स्केपिंग करने का ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो वो आपका 30 सेकंड हो जाएगा। कितना सेकंड हो जाएगा मेरे साथियों, तो 30 सेकंड आपको याद रखना है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि हाल ही में कहाँ पर महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है, तो वो आपका राज्यसभा में। अब देखिएगा कैसे होता है ये पास, पहले तो लोकसभा में जाता है, लोकसभा पास करती है, और लोकसभा पास करने के बाद फिर राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा इसको पास करती है, ठीक है। और इसी के साथ देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि बताना जरूरी है साथियों। ओके, तो मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाल ही में राज्यसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है। और इस विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, जबकि हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने 123 साल पुराने कानून में बदलाव किए, जिसके तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है, और साथ ही 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। और अब आपके सामने क्वेश्चन यह है भाई, आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं ये भी बता सकता था कि लोकसभा को आर्टिकल 81 में रखते हैं, राज्यसभा को आर्टिकल 80 में रखते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको बताना है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत किसने आपका IAAF को न्यूट्रिशन एंड बायोसाइंसेज INC के अधिकरण को मंजूरी दी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है साथियों, आपका वित्त आयोग है। वित्त आयोग की मैं बात करूँ तो कौन से आर्टिकल में रखते हैं, आर्टिकल 280 में रखते हैं, यह भी आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि कोरोना वायरस के रोगियों को स्वास्थ्य होने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत कौन से स्थान पे पहुंच गया है, तो वो पहले स्थान पे पहुंच गया है। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी बताना आवश्यक है। तो देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना बताना चाहूंगा मेरे साथियों, क्योंकि बहुत ही जरूरी है बताना आपको। ओके,
कि आपको पता ही है कि अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत पहले स्थान पे तो आ गया है, लेकिन अभी तक भारत में 42 लाख से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए हैं साथियों। और साथ ही साथ वैश्विक रिकवरी दर में भारत का योगदान 19% है, जबकि भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान एक दिन में सबसे अधिक रिकवरी दर हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है साथियों। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर क्या है। और अब आपके सामने क्वेश्चन यह है मेरे साथियों, आपको बताना है कि इनमें से किस सख्त कार्रवाई से अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे अन्य ई कॉमर्स कंपनियों के खाद्य ब्रांड के तहत उत्पाद बिक्री वाले मतलब 160 से अधिक वेब लिंक को हटा दिया है। तो वो आपका खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग हो जाएगा। और इसी के साथ देखिएगा अमेजोन की बात आई है, तो अमेजोन के सीईओ कौन, आपके जेफ बेजोस हैं। फ्लिपकार्ट के कौन है, कल्याण कृष्णा मूर्ति है। तो ये भी आपको याद रखना है, जरूरी है भाई, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाता है। और इसी के साथ देखिएगा इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है। देखिएगा खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी के सख्त कार्रवाई से अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी अन्य ई कॉमर्स कंपनियों ने खाद्य ग्राम ब्रांड के तहत उत्पादों की बिक्री करने वाले अपने 160 से अधिक वेब लिंक को हटा दिया है। और केवीआईसी ने 1000 से अधिक उन कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजा था जो खादी इंडिया ब्रांड नाम का उपयोग कर रही थी। ओके, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ क्या है यहाँ पे महिला संसाधन आयोग। तो भाई महिला दिवस कब मनाया जाता है, बस इतना सा पूछ रहा हूँ मैं, महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आप बोलोगे भाई 8 मार्च को, 8 मार्च को आपका महिला दिवस मनाया जाता है। और वुमेन सेफ्टी में अपने प्यारे इंडिया का रैंक कितना है, तो आप बोलोगे 133वां स्थान है वुमेन सेफ्टी में, याद रखना है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने बेहतरीन तरीके से आंसर किया है। अब क्वेश्चन यह है मेरे साथियों, आपको बताना है कि भाई ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो वो आपका सुरेश रैना हो जाएंगे साथियों, सुरेश रैना आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे सर हमें तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता दो। अच्छा, तो देखेगा थोड़ा सा मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि देखेगा ऑनलाइन पॉकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने क्रिकेटर सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9stacks को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। और वे ब्रांड को अपनी खेल प्रतियोगिता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेगा। ओके, और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है, आपको बताना है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और किस बोर्ड ने अपनी दोनों देशों के बीच क्रिकेट रिश्तों को मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अमीरात क्रिकेट बोर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करी गई है बीसीसीआई की। बीसीसीआई की स्थापना कब करी गई थी, 1978 में बीसीसीआई की स्थापना करी गई थी। आईसीसी की स्थापना कब करी गई थी, तो आप बोलोगे 1909 में करी गई थी। अभी क्या चल रहे हैं, आईपीएल चल रहे हैं। आईपीएल की स्थापना आपकी 2008 में करी गई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब मैं पूछूं भाई आपके कि इनके कोच कौन, कोच भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैं बस आपको इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है। तो आप बोलोगे आपके रवि शास्त्री जी है। और महिला के आपके डब्ल्यू.वी. रमन हो जाएगी। डब्ल्यू.वी. रमन आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने बताया। वैसे फुटबॉल को भी याद रखना है। देखिएगा फुटबॉल टीम के कौन हो जाएंगे, इगोर स्टोमिक हो जाएंगे। और आपके जो कौन सी है, हाँ, हॉकी टीम के कोच कौन है, तो आप बोलोगे ग्राहम रीड। ग्राहम रीड आपके हॉकी टीम के कोच हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जाती है साथियों। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन यह है मेरे साथियों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 10 साल तक रिसर्च के बाद लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा पाने के लिए बायोनिक आंख विकसित करी है। तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में आपकी मोनाश यूनिवर्सिटी है। और अब देखेगा मोनाश यूनिवर्सिटी की बात आई है ना, तो मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा मोनाश यूनिवर्सिटी से पहले कि भाई देखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, आपको बोलोगे एवीएस इंडेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। जापान के साथ धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री मालाबार, और अमेरिका के साथ कोपा, रेड फ्लैग, टाइगर ट्रम्प हुआ था साथियों। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है और आपने बताया। और इसी के साथ देखिएगा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन भी यही है। ओके, यही है लास्ट क्वेश्चन। ओके, और थैंक यू सो मच साथियों, आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप देखिएगा लाइक करिएगा सेशन को। और साथियों जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकता है। तो थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद, जय भारत और टेक केयर। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद साथियों। ओके।